हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो दोस्तों, क्या आप भी डेली लखपति या फिर करोड़पति बनने का सपना देखते हैं? आप लोग भी अपनी 9 to 5 वाली जॉब से परेशान हो गए हैं, या आप लोग भी साइकिल या अपनी मोटरसाइकिल से उठकर किसी लग्जरी गाड़ी में घूमना चाहते हैं और डेली डेली पार्टी करना चाहते हैं, अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहते हैं, उनके लिए ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं? तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो आप बहुत सही जगह हैं। आप मेरे साथ मेरी कंपनी में जुड़ जाइए। अपना सेविंग्स का एक छोटा सा अमाउंट मेरे पास इन्वेस्ट करिए, मतलब मेरी कंपनी में करोड़पति 25 दिन में। इन्वेस्ट करिए, एंड मिलकर हम दोनों लखपति करोड़पति बनते हैं और अरबपति भी बन जाएंगे एक ना एक दिन। आप बिल्कुल सही जगह हैं, बस अपना छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करिए। अरे दोस्तों, बिल्कुल ही मजाक था ये। मैं ऐसी किसी भी कंपनी में नहीं जुड़ा हूँ। ये एक छोटा सा जोक आपके साथ में कर रहा था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आई थिंक ये लाइन्स आप सबने अपने अभी तक के जीवन में पिछले 2-3 सालों में सुन ली होगी, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। और अभी तो आप खासकर घर पे बैठे हुए, तो आप किसी न किसी की कॉन्टेक्ट में आए होंगे। ज़्यादातर लोग, मैं सबकी नहीं कह रहा, या फिर उससे पहले सुना होगा या अभी हाल ही में आए होंगे, बट आए होंगे जिसने आपके साथ यही वादे करे होंगे, सेम टू सेम झूठे हैं, जो कि एकदम बेबुनियाद हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने ये लाइन्स हमेशा MLM कंपनी में जो काम करते हैं उनसे सुनी होगी, या फिर जो पिरामिड स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें काम करते हैं, उनके मुंह से ज़रूर सुनी होंगी। ये डेफिनेटली वो यही वादे करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी बातों से समझ में आ ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो हाँ दोस्तों, ये एक MLM और पिरामिड स्कीम के बारे में होने वाली है। मैं इसमें आपको समझाऊंगा। एंड इसके बाद दोस्तों एक नई वीडियो और आएगी, मतलब इसी का सेकंड पार्ट होगा, जिसके अंदर मैं इसके स्कैम्स के बारे में आपको बताऊंगा कि ये फ्रॉड कैसे करते हैं लोगों के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो वीडियो को स्टार्टअप करते हैं। तो बेसिकली अब दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं कि MLM कंपनी और नॉर्मल कंपनी में फ़र्क क्या होता है। एक नॉर्मल कंपनी जो होती है दोस्तों, वो बिलीव करती है कि वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए और उसे जल्दी से जल्दी अपने कंज्यूमर्स को सेल कर दे। और जो MLM कंपनी का जो कंसेप्ट होता है, उनका बिलीव जो होता है कि वो प्रोडक्ट कैसा भी क्वालिटी का हो, चाहे कितनी भी गंदी क्वालिटी का हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुम अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाते रहो। मतलब इसके अंदर एक ये कंसेप्ट होता है कि जो नॉर्मल कंपनी होती है, पहले वो प्रोडक्ट बनाती है, वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, फिर वो किसी कंज्यूमर को बेचते हैं। मतलब कि जो भी होते हैं उसको कंपनी के कंज्यूमर, वो उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले कंज्यूमर, तो उनको बेचते हैं। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एंड उसी जगह अगर देखा जाए तो MLM जो होती है, वो सीधा कहती है कि आप हमारी कंपनी में जुड़िए, आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए और अपने नीचे 2 बंदे जोड़िए, या जो भी इनका टारगेट रहता है, या कितने भी जोड़िए, आप वो प्रोडक्ट हमारा इस्तेमाल करिए। तो बेसिकली इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वही कंज्यूमर होते हैं, अगर देखा जाए तो। तो दोस्तों, इनको क्वालिटी से भी फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉर्मल कंपनी जो होती है उसे क्वालिटी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अब पिरामिड स्कीम को समझते हैं दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों, पिरामिड स्कीम और MLM सेम हैं ऑलमोस्ट, बट एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो इन दोनों को थोड़ा अलग बनाता है। और वो डिफरेंस ये है कि पिरामिड स्कीम में दोस्तों, ये लोग आपकी कोई भी प्रोडक्ट, आपको पैसों के बदले प्रोडक्ट नहीं देते। ये सीधा आपसे बोलते हैं कि आप आकर हमारी कंपनी में अपना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करिए एंड अपने नीचे 2 बंदे जोड़िए, चेन बनाइए, एंड वो जिनको आपने जोड़ा, वो लोग जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें से आपको कुछ कमीशन देंगे हम, कुछ परसेंट का। इससे आपकी इनकम होगी। एंड MLM में दोस्तों क्या होता है, वो लोग आपसे सीधा पैसे नहीं मांगते। वो आपको कहते हैं कि आप हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट परचेज़ करिए, जो कि एक लो क्वालिटी का होता है। और वो ये वे इसलिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये लोग पैसों के बदले कुछ प्रोडक्ट देते हैं और पिरामिड स्कीम में नहीं मिलता है। और ये MLM वाले प्रोडक्ट इसलिए देते हैं, इसका भी एक रीज़न मैं बताता हूँ आपको आगे बढ़ने से आगे बताता हूँ। मतलब उससे पहले आप समझ लीजिए कि करते क्या है। फिर ये कहते हैं कि उसके नीचे आप 2 बंदे जोड़ो, वो कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे, जितने का प्रोडक्ट खरीदेंगे उसमें से आपको कुछ अमाउंट कमीशन मिलेगा। इनका एक पिरामिड बन रहा होता है। वो ये भी एक पिरामिड ही बनाते हैं, बट ये इनडायरेक्टली बनाते हैं। और वो जो पिरामिड स्कीम वाले होते हैं, वो डायरेक्टली पिरामिड बना लेते हैं कि आप पैसे इन्वेस्ट करिए, ये करिए, वो करिए, एंड उसके बदले प्रोडक्ट दे देते हैं MLM वाले। तो दोस्तों, ये ऐसा इसलिए करते हैं, प्रोडक्ट इसलिए देते हैं क्योंकि दोस्तों इंडिया के अंदर पिरामिड स्कीम साफ साफ बैन है। इंडियन गवर्नमेंट की साइड से उन लोगों ने साफ बैन कर रखी है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे फ्रॉड के मामले आए हुए हैं इंडिया में भी, या बाहर के देशों में देखा जाए तो, इसलिए इंडिया में बैन है। तो ये उसके बदले हमें प्रोडक्ट दे देते हैं, ताकि सरकार इन्हें रोक ना सके, कि उनको भी लगे कि हाँ, उसके बदले कुछ दे तो रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों, ये भी इनडायरेक्टली एक पिरामिड स्कीम ही मानी जाती है। एंड
तो आइए अब दोस्तों हम पिरामिड स्कीम को समझते हैं कि ये पिरामिड स्कीम होती क्या है एंड एमएलएम क्या होता है। मतलब एमएलएम तो मैं आपको थोड़ा ऊपर हल्का सा डिटेल बता चुका हूँ। मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सिमिलरिटीज़ क्या होती है। तो दोस्तों लगभग ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं एंड बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो इसको अलग बनाता है, और वो ये है कि पिरामिड स्कीम के अंदर ये लोग हमसे बोलते हैं कि आप आके हमारी कंपनी में एक छोटा सा अमाउंट अपना इन्वेस्ट करिए एंड अपने नीचे 2 बंदे जोड़िए या चेन बनाइए या नेटवर्क बनाइए, जिससे इनकी लैंग्वेज में जो भी कह लो। तो जो लोग ओगो को आप जोड़ेंगे वो जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें से आपको कुछ % कमीशन मिलेगा एंड बाकी का हमारा होगा या कंपनी का समझ लीजिए। एंड उसके नीचे वो अपने बंदे जोड़ते रहते हैं, उनको कमीशन मिलता रहता है। एंड एमएलएम में क्या होता है, ये आपसे सीधा नहीं बोलते कि आके हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करिए, उसके बदले आपको प्रोडक्ट देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं ये भी मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ, बट आगे बताता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं। उससे पहले समझिए कि ये आपसे कहते हैं कि डायरेक्टली नहीं कहते, इनडायरेक्टली ये भी एक पिरामिड ही बना रहे होते हैं जैसे पिरामिड स्कीम में होता है। ये इनडायरेक्टली वे क्यों चुनते हैं ये भी बताना है कि दोस्तों ये आपसे कहते हैं कि आप हमारी कंपनी का कुछ प्रोडक्ट खरीदिए जो कि एकदम बद्दी क्वालिटी का होता है, और कोई एक फ़िक्स अमाउंट कर देते कि इतना क्या ही खरीदना है आपको। अब वो कितना भी अमाउंट हो सकता है, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। एंड अपने नीचे 2 बंदे जोड़िए, वो जितने का प्रोडक्ट खरीदेंगे उसमें से आपको कुछ % कमीशन मिलेगा एंड ऐसा चलता ही रहता है इनका। तो ये पिरामिड एक बनता रहता है। तो दोस्तों ऐसा है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पिरामिड स्कीम इंडिया में बैन क्यों है, एमएलएम वाले पैसों के बदले प्रोडक्ट क्यों देते हैं, अपने भद्दे प्रोडक्ट। तो दोस्तों इंडिया में पिरामिड स्कीम बैन इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी फ्रॉड करते हैं। मतलब इसके काफ़ी सारे फ्रॉड के मामले आ रखे हैं, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको साफ साफ सीधे सीधे बैन कर रखा है। इंडिया में भी इसके काफ़ी फ्रॉड के मामले आए हैं और विदेशों में भी, फॉरेन कंट्रीज़ में, तो ये बैन है। तो और एमएलएम वाले यही वे इसलिए प्रोडक्ट देने का वे इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को लगे कि हाँ कि हम इसके बदले इनको कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम इनसे कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहे अपनी कंपनी में आने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ़ी या कुछ ऐसा। मतलब ये इनडायरेक्टली वे है, पर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसा ही होता है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों एमएलएम वालों का मानना है कि कोई भी इंसान इसे कर सकता है, चाहे वो एजुकेटेड हो या फिर 10th फेल हो या फिर 9th फेल क्यों ना हो, कोई भी इसे कर सकता है। कोई भी उम्र दराज व्यक्ति से कर सकता है, किसी भी उम्र का हो, चाहे वो 16 साल का बच्चा हो, मिडिल एज का 30-40 साल का इंसान हो या फिर 70-80 साल का कोई इंसान हो, कोई भी कर सकता है। मतलब कोई भी, चाहे उसके अंदर कोई क्वालिटी हो चाहे ना हो, एकदम नशेड़ी इंसान भी कर सकता है, कहने का मतलब इनका यही रहता है। एंड दोस्तों अगर हम वही नॉर्मल कंपनी में देखें तो लोगों का क्या होता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि उनको रिक्रूटमेंट करने में या उनको ट्रेनिंग देने में, और वो ऐसे रिक्रूट नहीं कर लेते, उसके अंदर उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देखते हैं, एजुकेशन कहाँ तक करी है या उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, और भी चीज़ें जो होती हैं उसकी, और क्या कहते हैं उनका कोई टैलेंट भी देखते हैं कि किस उसके अंदर टैलेंट क्या है, किस चीज़ में स्पेशलिस्ट है। बट अगर एमएलएम वालों को वहीं देखें तो इसकी टोपी उसके सर। आप अगर पागल बने हैं तो आप दूसरों को पागल बनाइए अपना पैसा वसूल करने के लिए, वरना आपका पैसा ऐसे वसूल नहीं होगा। इनका यही एक मानना है बस। इनको प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई पैसा खर्च नहीं करना है, ना कोई मार्केटिंग पे खर्च करना है। बट नॉर्मल कंपनी अपनी मार्केटिंग पे देखते हैं, आप खुद ही देखते होंगे कितने सारे ऐड आते हैं टीवीज़ पे, कहीं बैनर्स पे, बट ये कभी अपनी ऐड नहीं करते। बस इनको इसकी टोपी उसके सर करने में ही मज़ा आता है एंड दैट्स इट। इसने तो यार मतलब इसके अंदर एक चीज़ और होती है ख़राब, सबसे मुझे जो लगती है कि इसके अंदर फालतू के बहुत सारे लेवल दे दिए जाते हैं। लेवल देने की आई थिंक ज़रूरत उतनी नहीं होती जितनी उन्होंने दे रखे होते हैं कि भाई अगर आपने इतने का प्रोडक्ट सेल कर दिया तो आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, इसके बाद इसके ऊपर कर दिया तो आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, अगर आपकी इतनी इनकम आ गई इसमें 1 महीने में या इतने हफ्ते भर में तो आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, फालतू में ये पेचीदा करने के लिए मामले को और ज़्यादा कर रहे होते हैं, बस इसके ऊपर और कुछ नहीं। मतलब ऐसे ही दोस्तों ऑलमोस्ट सारी कंपनी फ्रॉड होती है एमएलएम की। इसका प्रूफ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा कि कैसे क्या होता है ये सब और इनके फ्रॉड कैसे हैं। तो दोस्तों इसी रिलेटेड एक अगली वीडियो आएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड वीडियो को भी यहीं पर ख़त्म करते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो को जाने से पहले लाइक कमेंट ज़रूर कर दे, आपको फेवरेट पार्ट कौन सा अच्छा लगा वीडियो में। एंड वीडियो को प्लीज़ दोस्तों सबसे बड़ी बात शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। शेयर इसको अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह कर दे। एंड जो एमएलएम से जुड़े हुए हैं उन दोस्तों को खास कर करे या फिर उन रिश्तेदारों या फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर करें अपने व्हाट्सएप पे शेयर। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो ज़रूर कर ले। मैंने अपने अकाउंट का लिंक बायो में वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर ले। वीडियो को ख़त्म करते, बाय बाय।